नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य ओमवीर वत्स। जैसा कि आपने देख ही लिया होगा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनुलोम विलोम के बारे में, ऑल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीथिंग। दोस्तों, अनुलोम विलोम को लेकर बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में रहते हैं। किस आसन में बैठकर हमें अनुलोम विलोम करना चाहिए, कौन से नोस्ट्रिल से हमें अनुलोम विलोम स्टार्ट करना चाहिए, क्या है सही तरीका अनुलोम विलोम करने का, क्या हम चेयर या कुर्सी पर बैठकर अनुलोम विलोम कर सकते हैं, कौन सा समय सही है अनुलोम विलोम करने के लिए, कौन सी उम्र के लोगों को करना चाहिए, किस बीमारी में ये कारगर होता है, किस बीमारी के रोगियों को ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। अनुलोम विलोम से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, जितने भी सवाल हैं, उन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज अगर मॉडर्न टाइम की बात की जाए तो मॉडर्न टाइम में सबसे प्रसिद्ध प्राणायाम, सबसे फेमस अगर कोई प्राणायाम है तो वो अनुलोम विलोम है। ये फेमस है क्योंकि इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। बहुत सिंपल है अनुलोम विलोम करना। इधर से आप सीधे बैठे हुए हो, अपने लेफ़्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करना है और राइट नोस्ट्रिल से आपको सांस को बाहर निकाल देना है। फिर वापस राइट नोस्ट्रिल से इनहेल करना है और लेफ्ट नोस्ट्रिल से बाहर निकाल देना है। इस प्रक्रिया को दोहराते रहना है, इस प्रोसेस को रिपीट करते रहना है। यही अनुलोम विलोम प्राणायाम है। लेकिन ये अनुलोम विलोम प्राणायाम के जो फ़ायदे हैं वो अनगिनत फ़ायदे हैं। आप जितने भी मैं आपको गिनवाऊंगा ये कम होंगे, मैं जितने भी गिनवाऊँ उतने ही कम है। हमारे नर्वस सिस्टम से लेकर हमारे जो लोग जिनको इंसोमेनिया की प्रॉब्लम होती है, जिनको नींद नहीं आती है, जिनको एंजाइटी होता है, जिनका सर भारी भारी रहता है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, जिनको डर लगता है, जिनका लैपटॉप पे काम करने से, मोबाइल पर ज़्यादा देर तक देखने से आंखें भारी हो जाती है, सिर भारी होने लगता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सिर दर्द की प्रॉब्लम होती है, उन सभी लोगों के लिए ये प्राणायाम रामबाण का काम करेगा। आज की मॉडर्न लाइफ हमारी ऐसी है कि हमें स्क्रीन के सामने बहुत लंबा बैठना पड़ता है, भले ही वो हमारे ऑफिस का लैपटॉप हो या कोई हमारा घर पे हमारा पीसी है या फिर हम मोबाइल पर ही लोग कुछ ना कुछ देखते ही रहते हैं। तो हमारी आँखों पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे सिर दर्द होने लगता है, हमारी आइज़ वीक होने लगती हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए ये प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा रामबाण की तरह आपकी बॉडी पर काम करेगा। उसके अलावा हमारे लंग्स को ये बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, जिनको एलर्जी है, जिनको अस्थमेटिक एलर्जी है, जिनको धूल में जाने से सांस खिंच कर आने लगता है, जिनको साइनस की प्रॉब्लम होती है, सुबह सुबह उठते ही छींकें आने लग जाती हैं, ठंडे पानी में हाथ डालते ही उनको छींकें आने लग जाती हैं, या फिर बेड से जैसे आप ज़मीन पर पैर रखते हो तो एकदम से छींकें आना स्टार्ट हो जाती है। ऐसी प्रॉब्लम में भी ये अनुलोम विलोम रामबाण का काम करेगा। इसके अलावा जो हार्ट की प्रॉब्लम है, जो दिल के मरीज़ होते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, क्योंकि ये हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पर बहुत अच्छा काम करता है। बीपी के जितने प्रॉब्लम है, चाहे बीपी हाई है या बीपी लो है, उस पर ये बहुत अच्छा काम करता है। हमारे ब्लड प्रेशर को ये नॉर्मल कर देता है। इसके अलावा हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। जिसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, इन चीज़ों पर ये बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को ये इम्प्रूव कर देता है। हमारे ईएनटी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उन सभी को इम्प्रूव कर देता है। हार्ट, किडनी, लीवर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उन सभी पर काम करता है। शायद ही कोई ऐसी बीमारी हो जिसमें कि अनुलोम विलोम अच्छा काम ना करे, जिस पर अनुलोम विलोम करने से फ़ायदा ना हो। बहुत शायद ही कोई ऐसी बीमारी होगी जिसमें अनुलोम विलोम से फ़ायदा ना हो। और सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि इसको कोई भी उम्र का इंसान कर सकता है, चाहे वो 5 साल का बच्चा है या 50-60 साल का बुज़ुर्ग है। तो इस प्राणायाम को हर किसी को ज़रूर करना चाहिए। भले ही आप मॉर्निंग में 10 मिनट दो तो भी आपका बहुत सारी ऐसी बीमारियां होंगी जो आपको होने से पहले ही ख़त्म हो जाएंगी। देखिए अगर आयुर्वेद की भाषा में बोलें और योग की भाषा में बोलें तो जो हमारे सप्त धातु हैं, हमारे सप्त धातु को ये नरिश करता है। जो सप्त धातु हैं हमारे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सब सारे धातुओं को नरिश कर देता है। इन सप्त धातु से ही हमारा शरीर बना हुआ है, इससे बाहर हमारे शरीर में कुछ नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को ये पोषित करता है। हमारी पंच इंद्रियां, पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियों को ये इंद्रियों पर हमारे कंट्रोल को बढ़ाता है। हमारे पंचकोश को ये नरिश कर देता है। तो ये इस जैसा
प्राणायाम आप सिर्फ 10 मिनट भी दिया तो आप ये समझिए कि आपने बहुत सारी बीमारियों को होने से पहले ही ख़त्म कर दिया। दोस्तों, अनुलोम विलोम प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम में बहुत कम फ़र्क है, ऑलमोस्ट एक ही जैसे होते हैं। ये एक अलग टॉपिक है, मैं किसी और वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। बहुत मामूली सा डिफरेंस है, अदरवाइज दोनों बिल्कुल सेम ही प्राणायाम होते हैं। हमारी 72,000 नाड़ियों को शुद्ध कर देता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो अनुलोम विलोम हर इंसान को ज़रूर करना चाहिए। 10 मिनट अपनी सेहत के लिए निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए अब एक बार देख लेते हैं कि अनुलोम विलोम करने का सही तरीका क्या है। अगर आप किसी भी सुखासन में बैठकर आप ये प्राणायाम कर सकते हैं। अगर आप इस तरह सुखासन में नहीं बैठ सकते हैं तो आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में, पद्मासन में, अर्ध पद्मासन में, या कुर्सी पर, चेयर पर, बेड पर, किसी भी तरह से आप पैरों को नीचे लटका कर भी बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस शर्त यह है कि आपकी जो बैकबोन है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, वो सीधी रहनी चाहिए। आपके लंग्स, छाती बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए ताकि जो आपके लंग्स हैं, जो आप जब इनहेल करोगे तो हमारे लंग्स एक्सपेंड होते हैं, हमारा डायफ्राम नीचे की तरफ प्रेस होता है, तो उसको पूरी प्रॉपर स्पेस मिलनी चाहिए ताकि वो अच्छी तरह से फैल सके और डायफ्राम नीचे की तरफ पुश हो सके। ठीक है, तो इसलिए आपको सीधा बैठना है। किसी भी मुद्रा में आप अपने हाथों को रख सकते हैं। मैं प्रणव मुद्रा में रखता हूँ क्योंकि ये हमारे कफ पित्त वात को सम रखता है, तो मैं प्रणव मुद्रा में रखता हूँ, इस तरह से 2 फिंगर्स को बेंड करके। और ये ठीक है सीधा बैठना है आपको। राइट हैंड से लेफ्ट नोस्ट्रिल से हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, ये जो थंब है, इस थंब से अपने राइट नोस्ट्रिल को प्रेस कर लेना है और लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करना है, डीप इनहेल। इनहेल करने के बाद ये 2 फिंगर से लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कर लेना और राइट नोस्ट्रिल को खोलकर राइट नोस्ट्रिल से एक्सेल। फिर वापस राइट नोस्ट्रिल से इनहेल, चेंज, लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सेल, अगेन लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल, होल्ड, राइट नोस्ट्रिल से एक्सेल। अगेन राइट नोस्ट्रिल से इनहेल, लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सेल, लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल, राइट नोस्ट्रिल से एक्सेल। अगेन राइट नोस्ट्रिल से इनहेल, लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सेल। अगेन लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल, राइट नोस्ट्रिल से एक्सेल। इस तरह से आपको रिपीट करते रहना है। मुंह को बंद रखना है, मुंह से ना सांस लेना है और ना ही मुंह से ना सांस छोड़ना है। ठीक है, इस तरह से आप रिपीट करते रहोगे तो ये हो गया आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम। ठीक है, अनुलोम विलोम प्राणायाम को आप कितनी देर तक कर सकते हैं, अब आपका अगला सवाल ये होगा। तो आप इसको काउंटिंग भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप काउंटिंग ना करें, क्योंकि काउंटिंग करने से हमारा जो ध्यान है वो काउंटिंग की तरफ रहता है कि मैंने 10 कर लिए, 12 कर लिए, 15 कर लिए। ऐसा ना कर कर आपको ध्यान आपका कहाँ पर होना चाहिए, आज्ञा चक्र पर, जो हमारे आंखें बंद करने के बाद जहाँ पर हम टीका लगाते हैं, यहाँ पर आपका ध्यान कॉन्सेंट्रेट करना है आपको। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने मोबाइल पर टाइमर फिक्स कर लीजिए। 5 मिनट या 3 मिनट का आप टाइमर लगाइए और उसके बाद आप प्राणायाम को पूरी ध्यान से, पूरे कॉन्शियसनेस से आपको ध्यान लगाना है। सांस आपकी कैसे इनहेल कर रहे हो आप,
थोड़ा सा होल्ड करना है, फिर एक्सेल कर रहे हो, फिर इनहेल कर रहे हो, तो अपनी ब्रीथिंग पर कॉन्सेंट्रेट करते हुए अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान देना है। ठीक है, जैसे ही आपके 3 मिनट होंगे, आपका अलार्म बजेगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपके 3 मिनट हो चुके हैं, आपका एक सेट कंप्लीट हो चुका है। 3 मिनट देखने में, बोलने में ऐसा लगता है कि बहुत कम टाइम है, लेकिन जब आप करोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो 3 मिनट है ये बहुत मतलब कम टाइम नहीं होता है, अच्छा खासा टाइम होता है। आप स्टार्ट कर सकते हो, कम से कम 3 मिनट कीजिए, उसके बाद आप धीरे धीरे समय को बढ़ा सकते हैं। आप 5 मिनट भी कर सकते हैं एक सेट को, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट तक भी आप आराम से कर सकते हो। एक सेट आपका 10 मिनट का हुआ, ऐसे आपको 3 सेट करने हैं। स्टार्टिंग में आप 3 मिनट का एक सेट रखिए, 3 मिनट, 3 मिनट, 3 मिनट, 9 मिनट टोटल कीजिए। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी, जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा, तो आप अपने टाइम को भी बढ़ाते रहिए। ठीक है, तो ये एक तरीका है अनुलोम विलोम प्राणायाम करने का। तो दोस्तों, ये सिर्फ आपने इतना भी किया तो इसके अनगिनत फ़ायदे हैं। आप कर कर देखिए, मैं हज़ारों लोगों को ट्रेनिंग दे चुका हूँ, ऑनलाइन, ऑफलाइन। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आपकी जो लाइफ है वो बहुत ही स्मूथ हो जाएगी। आपका जो साइकिल होती है, जो हमारी ज़िंदगी के, हमारी एक स्वस्थ जीवन के 3 स्तंभ होते हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, इन तीनों पर ही ये काम करता है। आपका जो लाइफ की जो डे की जो साइकिल होती है, वर्किंग साइकिल होती है, वो आपकी बिल्कुल सुधर जाएगी। आपको जैसे ही, जिस समय पर आपको सोना चाहिए, ऑटोमेटिक आपको उसी समय पर नींद आएगी। जिस तरह से आपका डाइजेशन होना चाहिए, उसी तरह से आपका डाइजेशन होगा। कफ, पित्त, वात अगर आपके शरीर में इम्बैलेंस है तो वो तीनों ही आपके शरीर में बैलेंस, उनका बैलेंस हो जाएगा। आपके जो धातु हैं, वो धातु का जो प्रोडक्शन है, जो उनका नरिशमेंट है, वो अपने आप स्टार्ट होने लगेगा। हमारे छोटे से छोटा सेल जो है, सेल से लेकर टिश्यू से लेकर ऑर्गन से लेकर ऑर्गन सिस्टम, हर चीज़ की जो साइकिल है, हर चीज़ का जो वर्किंग साइकिल है, वो इन्हेंस होगी। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम आप ज़रूर कीजिए। ये इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, उनका मैं जवाब ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों, ये था अनुलोम विलोम के बारे में कुछ चीज़ें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं और भी बहुत स्पीड से अपने चैनल पर डालने वाला हूं। तो चलिए, मिलते हैं अगले किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।